अस्सलाम वालेकुम और आप सभी को जो है मेरे इस चैनल में स्वागत है, इस वीडियो में स्वागत है। जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम ये कोशिश कीजिएगा देखने के बाद जो है लाइक करें और कमेंट करें। बेड कमेंट ना करें। आप अगर अच्छे कमेंट नहीं कर सकते हैं तो खराब भी ना करें, है ना? तो आज की जो वीडियो है इस तरह की वीडियो में काफ़ी इस बुक के ऊपर और भी काफ़ी सारी वीडियो जो है मैंने अपलोड कर रखी है, जिसमें से प्रेमचंद की अफसाना कफन है, किशनचंद की कालूभंगी है और भी जो है जिन लोगों को मैं इस बुक के ऊपर जो है BUDE है ना, BUDE और 143 है ना, तो इस बुक की डिटेल्स को भी मैंने अपलोड किया है, ये सारी चीज़ें। तो आज जो है आज की इस बुक के ऊपर जो अफसाना है वो है कुर्तुलैन हैदर का जो अफसाना है पतझड़ की आवाज़, उसको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए कि ये जो अफसाना है किस चीज़ के ऊपर दी हुई है, क्या नहीं। तो सबसे पहले जो है कुर्तुलैन हैदर की जो है तारुफ़ दिया हुआ है, उसके बाद जो है दी हुई है मतलब उनकी हालात ज़िंदगी फुल दी हुई रहेगी। उसके बाद जो अफसाना पतझड़ की आवाज़ है, अफसाना पतझड़ की आवाज़ उसकी जो है तारीफ़ दी हुई रहेगी, उसकी मतीन दी हुई रहेगी। उसके बाद जो है उनकी खुलासा दिया हुआ है, उनके मरकज़ी ख़याल मतलब तज़किया दिया हुआ है। उसके बाद इस अफसाने की खुसूसियात को जो है दिया हुआ है। तो तारीफ में क्या पेश किया गया है, कुर्तुलैन हैदर का अफसाना जो है पतझड़ की आवाज़ है ना, पतझड़ की आवाज़ जो है वो तीसरी अफसानवी मजमुआ में शामिल है, जिसका नाम क्या है, सहर अफ़सोस है ना। तीसरी अफसानी मजमुआ का नाम क्या है, सहर अफ़सोस। इनका यह अफसानवी मजमुआ जो है पहली मर्तबा 1967 ईस्वी में मकतबा जामिया लेफ्टिनेंट नई दिल्ली से जो है शाये हुआ। इस मजमुए में कुल 8 अफसाने जो है शामिल है और पतझड़ की आवाज़ जो है 7वें नंबर में है। यह अफसाना जिस की बिना पर साहित्य अकादमी अवार्ड से जो है नवाजा गया हैदराबाद को 1967 ईस्वी में। अफसाना जो पतझड़ की आवाज़ है एक ऐसी अलामती अफसाना है जिसका उन्वान भी अलामती है ना, अलामती है। अफसाना निगार ने अफसाने में जो है ज़िंदगी के ज़वाल और इंतशार के मुख्तलिफ सूरत हाल को जो है इस अफसाने में पेश किया है। उन्होंने अब्दी सुकून के बजाय ज़िंदगी को मुसलसल बेसुकूनी की हालत में दिखाने पर जो है फ़ोकियत जो है दी है। इस अफ़साने की मरकज़ी किरदार जो है एक मतवसती तबके, मतवसता मतलब होता है मिडिल क्लास, है ना? मतवसता मतलब मिडिल क्लास होता है, एक गरीब होता है मतवसता, उसके बाद अमीर होता है। तो मतवसता मतलब मिडिल क्लास घरानों की लड़की के बारे में इसमें जो है इस अफ़साने में बात की गई है। उसी के ऊपर जो है पूरी अफ़साने जो है घूमती है, जिसका नाम जो है तनवीर फातिमा है। तनवीर फातिमा के ऊपर ही ये पूरी जो है अफ़साना जो है घूमती है, जो मरकज़ी है ना? इसका ताल्लुक एक मुस्लिम घराने से है। इस अफ़साने में जो है अफ़साने के तमाम अनासर जो है मौजूद है, जो मौज़ू या मरकज़ी ख़याल, ख़िस्सापन और वाक़यात व किरदार के माबीन जो है दाख़िली व ख़ारजी राब्ता व तवाज़ुन जो है जज़ियात जो है के इंतख़ाब और मंतक़ी अंजाम तक जो है ही महदूद रहती है। बल्कि इसमें जो है एक तख़लीक़कार की जाती तजुर्बा है ना, एक तख़लीक़कार की जाती तजुर्बे और मुशाहदे की जो है हवाले के अलावा गौर व फ़िक्र की आँच भी मौजूद है, जिसने इसकी वहदत है ना, ताशुर में इस तरह इज़ाफ़ा कर दिया कि ये अफ़साना तनवीर फातिमा की कहानी तक महदूद जो है नहीं रहती है, बल्कि मतवसता तबके की लड़कियों के बारे में उस आम ख़याल का जो है आईनादार बन जाती। सिर्फ़ ये कहानी जो है तनवीर फातिमा की नहीं है, उन सारी जो लड़की मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती है, उन सभी की जो है एक आईना है, उन सभी की जो है एक ये स्टोरी नज़र आती है अगर हम देखते हैं, है ना? देखी जाती है वो घर के मुश्किल हालात से निकल कर जब कॉलेज की खुली फ़िज़ा में पहुँचती है तो जल्द ही बेराहरो हो जाती है, जिसका नतीजा आला तालीम के बावजूद नाखुशगवार अंजाम की क़यानत पसंदी की सूरत में बरामद होती है। मतलब जो मिडिल क्लास होती है ना, उसकी पढ़ने की जो है इजाज़त तो दी जाती है, लड़कियों को भी इजाज़त दी जाती है, लड़कों को भी इजाज़त दी जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन लड़कियों पर कुछ ज़्यादा पाबंदी लगाई जाती है ना? उसमें बताया जाता है कि लड़की
को जो है इज्जत जो है ज़्यादा प्यारी होती है, ये सारी काफ़ी सारी, और उनके लिए शादी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें जो है, और उसके लिए मतलब एक हद में रहना भी सिखाया जाता है उनको। ये सारी चीज़ें जो सिखाई जाती है एक मिडिल क्लास में, है ना। फिर ज़्यादा स्कूल हो गया, स्कूल के बाद ज़्यादातर घरों में कहते हैं कि हाँ स्कूल हो गया, बहुत हो गया, अब इसके बाद और नहीं, इसके बाद शादी। कुछ का होता है कि स्कूल के बाद जो है किसी तरह से जो है अपने माँ बाप को जो है राज़ी कर लेते हैं कॉलेज के लिए, तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं। ग्रेजुएशन के बाद तो एकदम ये हो जाता है कि नहीं, अब हो गया, जितना पढ़ना था अब पढ़ लिया, अब जाके अपने मियाँ के घर ही पढ़ना है ना, ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ कुछ होता है कि अपने सिटी में ही ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ किसी दूसरे सिटी में जाके ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ का ये होता है कि ग्रेजुएशन के बाद हम एमए भी करें, है ना, आगे पढ़ें। उसके लिए भी घर में इजाज़त, ये फलाना-ढकलाना बहुत सारी चीज़ें जो है मिडिल क्लास लोगों को जो है झेलनी होती है। लोगों को मतलब सिर्फ़ लड़कियों को जो है ये सारी चीज़ें झेलनी होती है। लड़के तो आज़ाद होते हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सभी ये में लड़के जो है आज़ाद होते हैं। उसको वो खुद नहीं पढ़ते, लेकिन उसको पढ़ने की आज़ादी दी जाती है, आप पढ़ो, है ना। कभी कुछ-कुछ घरों में ऐसा होता है कि वो पढ़ना तो चाहते हैं लड़के, लेकिन उनकी जो घर की हालात है वो इतनी खराब होती है कि उसको पढ़ने के बजाय उसको घर के लिए कुछ करने होता है ना। तो लड़कों को यूँ वो एक मजबूरियाँ है ना? लेकिन लड़कियों की ज़्यादातर पाबंदियाँ जो है मिडिल क्लास में आपको देखने को मिलती है। तो एमए कर लेता है। फिर कुछ इसमें से कुछ लड़कियाँ जो है घर से इजाज़त तो ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है बाहर की जब दुनिया उनको फ़िज़ा जो बाहर की फ़िज़ा में वो जब घुल-मिलती है, तो वो जो है घर की माहौल भूल जाती है ना? घर की माहौल भूल जाती है, ग बाहर की दुनिया, फिर उसको लगता है कि घर में जो बातें जो बताई गई है, वो एक जंजीर की तरह लगती है, पाबंद की तरह लगती है। वो सारी चीज़ें जो है उनके लिए क्या करते हैं, बाहर की दुनिया को जीने के लिए वो घर में अब झूठ बोलना जो है शुरू हो जाती है। इस तरह करके उनकी सारी ज़िंदगी जो है चेंज हो जाती है और एक झूठ की बुनियाद पर एक ज़िंदगी शुरू हो जाती है ना? घर में झूठ बोलना, बाहर में घूमना-फिरना। तो इसी तरह की ये जो है पतझड़ की जो आवाज़ है वो इसी तरह की तनवीर फ़ातिमा की कहानी है, जो आपको देखने को मिलेगी आगे। तो हम जो है इसकी मतैन को जो है नहीं पढ़ेंगे, इसकी मतैन को नहीं पढ़ेंगे, इसकी जो खुलासा दी हुई, खुलासा पढ़ने से भी काफ़ी ज़्यादा जो है मालूम हो जाती है, पूरी डिटेल्स मालूम हो जाती है। उसके बाद हम सोचेंगे कि तज़ज़िया पढ़ेंगे या नहीं, क्योंकि खुलासा से ही काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिटेल्स जो है आपको समझ में आ जाएगी। तो जिस वजह से मुझे लगता है बाकी कुछ नहीं पढ़ने से भी आपको, अगर आप ख़ासकर है ना, ख़ासकर अगर आपको स्टोरी मालूम हो जाए कि कुतुबुद्दीन हैदर ने पतझड़ के आवाज़ में, अफ़साना पतझड़ की आवाज़ में कहना क्या चाहते हैं, है ना? अगर ये चीज़ मालूम हो जाती है तो आपको और कुछ नहीं देखना, बस हो गया। काम तमाम हो गया, आप समझ गए, आपको क्या लिखना है वो आप लिख पाएँगे, है ना? तो चलिए हम खुलासा को देखेंगे। खुलासा ये देखिए, इसका मतन का पूरा डिटेल्स दी हुई है, एक हिस्सा है ना, 2 हिस्सा, फिर तीसरा हिस्सा दिया हुआ है। तो ये मतन दी हुई है, आप मतन को भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतन को स्किप कर दें। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि मतन का टुकड़ा भी उठा के जो दे दिया जाता है और उनसे जो है खुलासा पूछी जाती है, पूछा जाता है ये लाइन कहाँ से है, किससे है, किस मौके पर कही गई है। इस तरह के क्वेश्चन भी कभी-कभी जो है बनाए जाते हैं। तो मतन को भी पढ़ना, ऐसा नहीं है कि मतन को फुल ही स्किप कर दें, है ना? अगर आप पहले आपको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें मतन का टुकड़ा जो है उठा के देते हैं कि नहीं देते। अगर नहीं देते हैं तो ठीक है, अगर मतन का टुकड़ा उठाकर देते हैं तो मतन को पढ़ना लाज़मी हो जाएगा आपके लिए, है ना? क्योंकि मतन जानना भी, अगर टुकड़ा उठा के किसी एक पैराग्राफ को उठा के अगर दे देते हैं, तो उस वक़्त जो है आपके लिए जो है मतन पढ़ना ज़रूरी हो जाएगी, है ना? तो चलें, ये क्या दिया हुआ है, अफ़साना पतझड़ की आवाज़ का जो है खुलासा, अफ़साना पतझड़ की आवाज़ की खुलासा, और उसके नीचे में आपको दी हुई होगी पूरी डिटेल्स, है ना? इसमें जो है थोड़ी यहाँ पर प्रिंट में ये हो गया, यहाँ पर जो है बोर्ड में दिया हुआ नहीं है, हाइलाइट करके किया हुआ नहीं है, तो ये बुक जब खोलिएगा तो आपको ढूँढने में थोड़ा परेशानी होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि मतन का 3 हिस्सा के बाद जो है ये खुलासा आएगा, है ना? मतन का 3 हिस्सा में डिवाइड किया हुआ है, 3 हिस्सा हो जाने के बाद जो है ये आपको दिखाई मिलेगा। पेज नंबर अगर देखते हैं तो 350 दी हुई है। तो चलिए इसकी जो खुलासा दी हुई है उसको देखेंगे।
तो क्या दिया हुआ अफसाने की इब्तिदा में अफसाना निगार ने एक मतोसता है ना, मतोसता घराने की मंजर कशी की गई है। अगर आप मतीन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तनवीर फातिमा जो है एक मतोसता मतलब मिडिल क्लास घराने की मुस्लिम लड़की है। वो कोई वो क्वीन है ना, क्वीन मेरी स्कूल में जेर तालीम है ना, तालीम कर रही। स्कूल में हर तरफ उसके हुस्न की बहुत चर्चे रहते हैं, है ना। मतलब मैं ये चीज़ बताया गया है कि तनवीर फातिमा जो है बहुत हसीन व जमील और दिलकश कदो कामत की मालिक थी, है ना। स्कूल ही के ज़माने से उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए जो खूबसूरत होते हैं, उनके लिए बचपन से ही जो रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, है ना। मगर तनवीर के घर वाले उसके लिए बहुत ऊंचे खानदान का लड़का जो है तलाश कर रहे थे। इसी वजह से ऐसे मतोसता घराने की लड़कियों के रिश्ते को इनकार कर दिया जाता था, है ना। उसके जो ये क्लास में जो मतलब मिडिल क्लास की जो उनके लिए रिश्ते आ रहे थे उनको जो है इनकार कर दिया जा रहा था। उनकी ख्वाहिश क्या थी कि उनकी लड़की काफ़ी खूबसूरत, हसीन, जमील, कदो-कामत में काफ़ी अच्छी थी। तो जिस वजह से वो लोग चाहते थे कि उनकी लड़की की जो शादी है काफ़ी बड़े ऊँचे ख़ानदान में हो जाए, है ना। जिनकी तनख्वाह कम थी, है ना। मिडिल क्लास लोगों की तनख्वाह कमी होती। तनवीर फातिमा के वालिद जो है मेरठ के रहने वाले थे। उनके घर का माहौल बहुत मजहबी था। उनके यहाँ पर्दे की ख़ास ख़्याल रखा जाता था। तनवीर अपने वालिद की जो है लाडली बेटी थी, क्योंकि उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था, इसलिए उसके वालिद उसका बहुत ख्याल रखते थे। तनवीर फातिमा हसीन और दिलकश हसीन ना, मेरे वर्ड से काफ़ी लोग अभी मैसेज करेंगे कि आपने गलत करा, है ना। हसीन और दिलकश होने के अलावा जहीन भी थी। उसने स्कूल में बहुत से वजीफ़े हासिल किए, इसलिए मैट्रिक के बाद उसे आला तालीम के लिए अलीगढ़ जो है भेज दिया गया। अच्छी पढ़ती थी, अच्छी ये था, है ना। तो स्कूल में अच्छी पढ़ाई थी जिस वजह से उनके वालिद साहब ने उनको आला तालीम के लिए जो है कहाँ भेज दिया गया, अलीगढ़। उस वक्त अलीगढ़ बहुत ज़्यादा चर्चे में थी, है ना। उस वक्त दूसरी जंग आज़िम जो है ख़त्म हो चुकी थी। अलीगढ़ गर्ल्स कॉलेज में ज़्यादातर लड़कियां जो है आज़ाद हिंदू, मुस्लिम और सिख घराने से ताल्लुक़ रखते थे। ये तमाम लड़कियां जो है मुख्तलिफ कॉलेजों, होटलों और जिम खानों के मॉडर्न सोसाइटी की तक़रीबात में जाया करती थी जो उस कॉलेज में पढ़ते थे, है ना। जहाँ कंवारे फौजी, है ना, बाखलूस तआज़ा का मरकज होते थे। उनके अलावा सोशल सर्विस के गैर शादीशुदा अहदेदार भी हर जगह पार्टी में बिखरे नजर आते थे। तनवीर फातिमा भी अपनी सहेलियों, है ना, सहेलियों कौन-कौन है? प्रभा और सुरीला के हमरा एक दिन एक करोड़पति शेख कंटर याक्टर की बेटी, है ना, बेटी दलजीत कौर, है ना, दलजीत कौर नाम है उस करोड़पति का, के घर पार्टी में गई, जहाँ गार्डन पार्टी में उसकी मुलाकात मेजर खुशवक्त सिंह, है ना, खुशवक्त सिंह से होती है। दिलजीत कौर, है ना, उसका पार्टी था और मुलाकात किसके साथ होती है? मेजर खुशवक्त सिंह से होती है। ये झांसी का चौहान राजपूत था, है ना, लंबा तड़ंगा, काला भुचुंग, है ना, गालिब का पुर सतार था। बात बात पर गालिब के असार पढ़ते थे, माने गालिब को जो होता है पसंद करते थे, तो गालिब के ही असार कहते थे। तनवीर फातिमा एक हफ्ते की मुलाकात में खुशवक्त सिंह की मिस्ट्रेस बन चुकी थी। वो उसके साथ खूब घूमी फिरी और पहाड़ी इलाकों में वक्त जो है गुजारा। मेजर खुशवक्त सिंह की मंगनी एक ईसाई लड़की से हो चुकी थी, लेकिन वो तनवीर फातिमा से जो है शादी करने का इरादा कर लेता है। उसने तनवीर फातिमा से मन्नत समाजत की कि वो उससे शादी कर ले, है ना, वो उससे शादी कर ले। वो तनवीर के खातिर अपनी मंगेतर को भी छोड़ने को तैयार था। उसके बावजूद जो है तनवीर जो है उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। घूम फिर ली, ऐश सब कुछ कर ली, लेकिन शादी नहीं करेगी उससे, क्योंकि वो किसी मुस्लिम खानदान के चश्म चिराग से शादी करने का ख्वाब देख रही थी। घूमते वक्त उसको ये चीज याद नहीं रहा था, है ना। ये सारी चीजें अभी काफी ज्यादा हो गई, घूमती फिरती है और शादी के वक्त जो है अपने खानदान, अपने टाइटल, ये सारी चीजें जो है याद आती है।
तो वो क्या करती घूमी-फिरी उसके साथ, उसके बाद जब शादी के लिए उससे कहा गया तो वो उसके दिलो-दिमाग में क्या था मुस्लिम ख़ानदान के लिए। लेकिन जब घूम फिर रही थी तब वो उसने नहीं देखा कि खुशनत सिंह मुस्लिम ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती है ना? मेजर खुशनत सिंह के साथ वक़्त गुज़ारने के बाद तनवीर उसके दोस्त फ़ारूक के मिस्ट्रेस बन गई। और पार्टियों और जाति महफ़िलों और फ़ारूक की मंगेतर की हैसियत से पहचानी जाने लगी, है ना? अब उसके बाद उनके दोस्त से फ़ारूक शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। उसने तनवीर को हीरे-ज़ेवरात के गहनों से लाद दिया। उन मसरूफ़ियात का असर तनवीर के इम्तिहान पर पड़ा और एमएससी के इम्तिहान में उसे अच्छे नंबर ना मिल सके। उसी दौरान जो है तक़सीम का गलगा उठा और शहर में दंगे होने लगे। फ़ारूक ने तनवीर को मशवरा दिया कि वो जो है पाकिस्तान कहाँ चले जाए? पाकिस्तान चली जाए। तनवीर के वालिद भी यही चाहते थे, लिहाज़ा एक दिन वो हवाई जहाज़ में बैठकर लाहौर चली गई। फ़ारूक ने खुद हिजरत ना की बल्कि हर माह दिल्ली से लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाया। साथ ही ये भी तय किया कि वो लाहौर जाकर उससे शादी कर लेगा। इसी इरादे के साथ फ़ारूक ने लाहौर के सिंध नगर में एक छोटा-सा मकान भी अलॉट करवा दिया। फ़ारूक साल में 5-6 चक्कर लाहौर का लगाता था, लेकिन शादी करने की बात पर उसने झलावदी थी। इसी दौरान फ़ातिमा की जो है वालिद है, उनका इंतकाल हो जाता है। इन हालात में मजबूर होकर तनवीर क्या करती है, वो शादी तो नहीं करेगा, है ना? उनसे तो शादी नहीं करेगा, तो इन हालात से मजबूर होकर तनवीर फ़ातिमा क्या करती है, पंजाब के एक गर्ल्स कॉलेज में तदरीसी मतलब उस्ताद की खिदमत जो है अंजाम देने लगी। काफ़ी वो टैलेंटेड भी थी। स्कूल में उनकी काफ़ी सारी ये थी, है ना? लेकिन कॉलेज आला तालीम के वक़्त उनकी ये हो गई थी, लेकिन ज़हीन थी जिस वज़ह से उनको जो है जॉब भी मिली। इस अरसे में फ़ारूक का बेटा ऑक्सफोर्ड जा चुका था और उसकी बेटी की दिल्ली में शादी हो गई। तनवीर फ़ातिमा ने हालात से समझौता कर लिया। वो समझ गई थी कि फ़ारूक अब उससे शादी नहीं करेगा। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में तनवीर की मुलाकात सैयद वक़ार हुसैन और उनकी बीवी से हुई, जो एक डांसिंग स्कूल चलाते थे। कुछ अरसे के बाद वक़ार हुसैन की बीवी उनसे तलाक लेकर हिंदुस्तान जो है वापस आ गई। हालात ने एक ऐसा रुख बदला कि हसीन व जमील तनवीर फ़ातिमा को वक़ार हुसैन से शादी करनी पड़ी और वो घर में एक आम मामूली औरत की तरह ज़िंदगी जो है गुज़ारने लगी। उसे कपड़े भी खुद धोने पड़ते थे, खाना भी पकाना पड़ता था और सब्ज़ी तरकारी भी खुद खरीदनी पड़ती थी। ज़िंदगी ने तनवीर फ़ातिमा के साथ बड़ा भयानक मज़ाक किया था। एक ऐसी लड़की जो किसी शहज़ादे से शादी की ख्वाहिशमंद थी, हालात ने उसे एक मामूली घरेलू औरत बना दी। ये था उनका खुलासा। अब इसके बीच में जो है वक़ार हुसैन से शादी करने के बीच में जो है काफ़ी और लड़के भी आए, जिनसे तनवीर से वो लोग भी शादी करना चाहता था। लेकिन तनवीर जो है उन सब से मना करके सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वक़ार हुसैन से ही शादी कर ली थी और शादी करने के बाद जो है उनकी हालत इस तरह हो गई थी। ऐसा नहीं कि ये वक़ार हुसैन को छोड़कर नहीं जा सकती थी, लेकिन उसने इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट कर लिए थे और उन्हीं के साथ जो है ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी, है ना? तो ये इस अफ़साने का जो है खुलासा है। नेक्स्ट अफ़साना पतझड़ की आवाज़ का जो तज़ज़िया यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि तज़ज़िया में क्या चीज़ अलग है, क्या फ़र्क है ना? लेकिन पढ़ते आप जितना पढ़िएगा आपके लिए उतनी अच्छी होगी, है ना? एग्ज़ाम में लिखना उतनी आसान होगी, क्योंकि आप जितनी गहराई से आप चीज़ों को मुताला कीजिएगा, आपके पास उतनी अच्छी तरीके से बयान करने के लिए आपका सेंटेंस होंगे, आपके पास उस बयान करने का एक जो है समरी होता है वो होगा, है ना? तो जितनी सारी दी हुई है, चाहे तज़ज़िया दिया हुआ है, खुलासा दिया हुआ है, खुसूसियात दिया हुआ है, इन तीनों को हम अगर यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं भी करते हैं, तो तीनों को अगर आपके पास बुक है, तो तीनों को जो है एक-एक मर्तबा ज़रूर से जो है पढ़ लेना है, ताकि आपके पास एक प्रॉपर अच्छी समरी हो।
है ना? इस चीज़ को, इस अफ़साने को बयान करने के लिए, है ना? एग्ज़ाम के दौरान अच्छी तरीके से बयान करने के लिए जितनी इनकी सभी चीज़ें अगर आपके पास मौजूद है, आपने एक मर्तबा पढ़ लेंगे, तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट जो है अफ़साना पतझड़ की आवाज़ की तज़ज़िया जो है उसको पेश करने की मैं कोशिश करूँगी।